पतंगबाजी के खेल से न सिर्फ अब अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। 19 साल नौजवान रोजे की हालत में अफ्तार का सामान लेने जा रहा था कि पतंग की डोर से अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। पेरेंट्स का ही पूरा हाथ है ना। बच्चों को हम देखिए जुवेनाइल हैं, उनको तो हम बहुत ज्यादा सजा की तरफ भी नहीं लेके जा सकते। पेरेंट्स बिल्कुल अक्ल शऊर रखने वाले लोग हैं। अगर वो अपने बच्चों को किसी चीज से रोकेंगे, अगर वो अपनी छत इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, अगर वो अपने पैसे इस्तेमाल नहीं होने दे रहे इन चीजों के लिए, तो ये कैसे हो सकती है। बिल्कुल पेरेंट्स का पूरा रोल है और पेरेंट्स को बिल्कुल अक्लमंदी वाला जो है रोल प्ले करने की जरूरत है। नाज़रीन, इसमें मेरे साथ मौजूद है ASP शेखपुरा डॉक्टर खतीजा उमर साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम शुरू किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मुझे बताइएगा कि पंजाब पुलिस की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं ये काइट फ्लाइंग की रोकथाम के लिए। देखिए पंजाब पुलिस ने 2 तरीके अपनाए हैं। एक तो तरीका है कम्युनिटी पुलिसिंग और एक तरीका है जो हमारी रेगुलर पुलिसिंग होती है। कम्युनिटी पुलिसिंग ये है कि हम यहाँ के कॉमन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम मसाजिद में जो है ऐलान करवा रहे हैं, लोकल लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ से रोकें। ये तो चीज़ है एक पॉजिटिव तरीके से, सॉफ्ट तरीके से चीज़ों को लेके जाने की। इसके अलावा क्योंकि काइट फ्लाइंग जो है ना ये एक जुर्म है, ठीक है, और इसकी ठीक ठाक सज़ा है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपने देखा है रिसेंटली फैसलाबाद में भी इसकी वजह से ठीक ठाक इश्यूज़ आए हैं। तो हम अरेस्ट कर रहे हैं लोगों पे, हम कॉन्स्टेंटली रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं काइट फ्लाइंग वालों पे भी, और काइट जो डीलर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रेड्स कर रहे हैं। इवन कल हमारी जो है ना 3 जगह पे रेड्स की हैं जो डीलर्स के साथ हमने डील किया है। और जहाँ पे हमसे हो सकता है हम बच्चों को भी देखते हैं, लेकिन बच्चों के बड़ों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि क्योंकि बड़े हैं जो रोकेंगे बच्चों को तो वो इन चीज़ों से रुक सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि ऐसी कोई सानिया पेश आता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो इसकी तरफ अहमियत दिलाई जाती है, इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, लेकिन जैसे ये मामला बैठ जाते हैं तो फिर से वही मामला शुरू हो जाते हैं। तो इसको मुस्तकिल तौर पे क्यों नहीं रोका जा सकता? कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जो मुस्तकिल तौर पे ये काम हो ही ना? देखिए ये जो काइट फ्लाइंग है ना ये सीजनल है। ये फरवरी मार्च, ये जो बाहर का मौसम होता है ना, ठंडा मौसम होता है, इसी में होता है। इसमें स्पेसिफिकली फिर जब से स्टार्ट हुआ है ये मौसम, हम कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि इस चीज़ को हाइप जो है फैसलाबाद वाले इशू के बाद हुई है, लेकिन DPO शेखुपुरा की तरफ से और हमारे सर्कल की तरफ से, इवन सब SHOs कॉन्टीन्यूसली, आप हमारी डेली प्रोग्रेस देख सकते हैं। इस इशू से पहले भी हमने काइट फ्लाइंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। सेकेंडली जो है ना ये चीज़ें अवेयरनेस की और पब्लिक की अपनी जो है ना इंसाइटफुल होने की ज़रूरत है। आप खुद इतने कॉन्शियस हो कि मेरे इस अमल से दूसरे को नुकसान हो सकता है। तो इसका एक्चुअल तरीका तो यही है, जो आप एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो, को मीडिया को यूज़ किया जाए, सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए, आवाम को इस चीज़ से अवेयरनेस दी जाए कि जनाब ये चीज़ एक नुकसानदेह चीज़ है और हमें इसके ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई अप्रिशिएट कि आप जो इस पर काम करें, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मैम, इसके बाद हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, लाइक फॉर जैसे कि वो नौजवान हेलमेट नहीं उसने पहना हुआ था, इस तरह के और भी बहुत से सानिया जो रूनुमा हो चुके हैं, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए कि अपनी ज़िंदगी को सेव किया जाए? अच्छा काइट फ्लाइंग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हेलमेट पहनने से जो है ना, वो जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो नहीं रुकना था, बल्कि इनफैक्ट अगर हेलमेट पहना हो तो इंसिडेंट होने की शायद चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, देखा जा रहा है कि जैसे ही नौजवान की डेथ हुई है, बहुत से लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि भी इसने हेलमेट नहीं पहना, वो हेलमेट से वो नहीं रुक सकता था। अब ये एक डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट फिनोमेना है, जिससे पहले हमने कभी मतलब इस तरह से सोचा नहीं होता कि इस तरह से भी हो सकता है। अब रिसेंटली पंजाब पुलिस ने ना एक वो शो भी किया है, आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा सकूंगी कि वायर्स जो है ना वो बाइक के आगे या वर्टिकल कोई चीज़ हो, जो फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल चीज़ है वो आपके फेस को कवर कर ले, तो जो वो आपकी आ रही है डोर वो उसे अटक के ऊपर को चली जाए। तो वो वायर्स डिफरेंट तरह की आई हुई हैं, वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे कर सकते हैं। हेलमेट इज़ गुड फॉर ट्रैफिक और वो सारी चीज़ें एक्सीडेंट से बचने के लिए है, लेकिन काइट फ्लाइंग के इशू में हेलमेट जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है। तो यही मैं जहाँ पे ये धाती डोरे बन रही हैं और ये पतंग वगैरह बनी, क्या वो फैक्ट्री वगैरह सील की गई हैं? क्या उन पे बिल्कुल उन पे छापे भी मारे जा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं और मजीद भी इनके ऊपर। मैम एंड पे मुझे ये बताइएगा कि इसकी क्या सज़ा है? जो बंदा काइट फ्लाइंग करते हुए पकड़ा गया है या जिसने फैक्ट्री बनाई हुई है या सेल करते हुए पकड़ा गया, उसकी क्या सज़ा है, कितना जुर्माना है और किस तरह उसके ऊपर इनकी डिफरेंट सज़ाएं हैं। 3 साल तक इनको जो है ना कैद हो सकती है, और इसके अलावा जो है देखें सोशली भी एक ये टैबू है, इनकी डिसरिस्पेक्ट भी हो रही है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब ये काइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं और जब जाके हम पकड़ते हैं तो इनके लिए नॉर्मली ये शरीफ लोग होते हैं, जब इनके घर पुलिस आती है तो इनके लिए एक वैसे ही सोशल सज़ा बन जाती है। तो मुख्तलिफ तरीके से सोशली और क्रिमिनल तरीके से हम इनके पीछे जा तो रहे हैं। तो बाकी जो है ना सोशल चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ये मीडिया और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों को अंदाज़ा नहीं है
बड़ों को तो अंदाज़ा है, बच्चों को अंदाज़ा नहीं है। बड़ों के ऊपर सज़ा की ज़रूरत है, बच्चों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का कितना हाथ है? क्या आपको क्या लगता है कि सारा कुछ पंजाब पुलिस ने करना है कि पेरेंट्स को भी कुछ इसमें करना चाहिए? देखें, पेरेंट्स का ही पूरा हाथ है ना। बच्चों को हम देखें, जुवेनाइल हैं, उनको तो हम बहुत ज़्यादा सज़ा की तरफ भी नहीं लेके जा सकते। तो उसमें फिर हम यही करते हैं कि जो कर रहे होते हैं हम फिर उनके पेरेंट्स को भी ले आते हैं सारी चीज़ के अंदर। और पेरेंट्स बिल्कुल अक्ल शऊर रखने वाले लोग हैं, और अगर वो अपने बच्चों को किसी चीज़ से रोकेंगे, अगर वो अपनी छत इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, अगर वो अपने पैसे इस्तेमाल नहीं होने दे रहे इन चीज़ों के लिए, तो ये कैसे हो सकती है? बिल्कुल पेरेंट्स का पूरा रोल है, और पेरेंट्स को बिल्कुल अक्लमंदी वाला जो है रोल प्ले करने की ज़रूरत है। एंड पे भी मैसेज देना चाह रही है देखने वालों को? देखिए, मेरा तो यही मैसेज है कि काइट फ्लाइंग जो है ना एक बहुत बड़ी बुराई है, और इसकी वजह से बहुत ही कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। तो आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ से अपना बचाव करें, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपको पता है पुलिस का अपना तरीका है, लॉ है, और हम उस लॉ को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे।